हाय, ये वीडियो बाइनरी सर्च के ऊपर होने वाली है। बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि ये एल्गोरिदम क्या है, इस एल्गोरिदम के यूज़ केसेस क्या हैं एंड हम इस एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे कुछ क्वेश्चंस में इस वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाइनरी सर्च की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और कहाँ-कहाँ पे बाइनरी सर्च यूज़ हो सकता है, आपको ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एल्गोरिदम है क्या? बाइनरी सर्च सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ एक सर्च एल्गोरिदम है। हमें एक एलिमेंट को सर्च करना है एक एरे में। पर आप सबसे पहले सोचोगे कि हमें सर्च करने के लिए बाइनरी सर्च की रिक्वायरमेंट ही क्यों है? मैं पूरी एरे को ट्रैवर्स कर सकता हूँ और मेरे को पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें बाइनरी सर्च यूज़ ही क्यों करना चाहिए? जब एक सिंपल सर्च हमारा कम टाइम में एक एलिमेंट सर्च करके दे सकता है, जो बात ट्रू है। अगर हम एक एलिमेंट को लीनियरली सर्च करते हैं एक एरे में, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन कैसे हुई कि हम 0th इंडेक्स से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। हम 0th इंडेक्स से एलिमेंट को सर्च करना स्टार्ट करेंगे एंड वर्स्ट केस में वो एलिमेंट nth इंडेक्स पे होगा। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। बट बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग एन, बिग ऑफ एन लॉग एन। तो पहला क्वेश्चन मन में ये आ सकता है कि हमें बाइनरी सर्च की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, सिंस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक लीनियर सर्च से ज़्यादा है। तो इसका रीज़न ये है कि एक कॉन्सेप्ट होता है एमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, जो यूजुअली हमारे सर्च फंक्शंस होते हैं या फिर हमें सर्च करना होता है, वो यूजुअली मल्टीपल टारगेट वैल्यूज़ के लिए सर्च करना होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सर्च सिर्फ एक ही एलिमेंट के लिए करते हैं यूजुअली। यूजुअली मल्टीपल एलिमेंट्स के अगेंस्ट हमें सर्च करना होता है। तो लेट्स से हमें के एलिमेंट्स को सर्च करना है एक एरे में, तो हर एक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लीनियर सर्च विल बी बिग ऑफ एन। तो इससे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो के ऑफ के इंटू एन हो जाएगी। ये जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियल हो सकती है एन स्क्वायर के इक्विवेलेंट इफ़ के की वैल्यू एन के इक्वल है। पर यहीं पे ही अगर आपने बाइनरी सर्च का यूज़ किया, तो हाँ, एक बार आपको वो एरे सॉर्ट करनी पड़ेगी जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन लॉग एन। आप कोई भी स्टैंडर्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हो, जैसे मर्ज सॉर्ट। तो एक बार आपने एन लॉग एन में वो एल्गोरिदम एक बार आपने एन लॉग एन में वो एरे सॉर्ट कर ली, देन उसके बाद आप कोई भी टारगेट वैल्यू उसमें सिर्फ बिग ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सर्च कर सकते हो। तो अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है के टाइम्स इन एन एरे, अगर आप एक सॉर्टेड एरे में कर रहे हो, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी सिर्फ के लॉग एन, जो कि इक्विवेलेंट होगी एन लॉग एन के इफ़ के इज़ इक्विवेलेंट टू एन। जो कि अगर हम लीनियर सर्च में आप याद करो तो बिग ऑफ एन स्क्वायर के इक्वल जा रही थी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि जो आपने इनिशियल कॉस्ट लगाई है कंप्यूटेशन करने में, वो आपकी बाद में कॉम्पनसेट हो जा रही है क्योंकि आप मल्टीपल ऑपरेशंस कर रहे हो सेम चीज़ के। तो इस वजह से बाइनरी सर्च हमारा लीनियर सर्च से बेटर होता है। इवन दो बाइनरी सर्च बहुत ही एक बेसिक एल्गोरिदम लगती है हमें। इसका एक्चुअली फर्स्ट मेंशन 1946 में हुआ था, बट इसका बग फ्री वर्जन आने में पूरे के पूरे 16 साल लग गए थे। इसका फर्स्ट बग फ्री वर्जन 1962 में आया था। इसको लिखते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं इस एल्गोरिदम को लिखते हुए। जैसे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में हम मिडल कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम यूजुअली करते हैं एल प्लस आर बाई टू से। बट एल प्लस आर की वैल्यू इंट मैक्स से ज़्यादा जा सकती है, जो कि आपका ओवरफ्लो एरर दे सकता है। तो आपको बाइनरी सर्च लिखते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये सारे एरर्स ना आए। काफ़ी इंट्रिकेट एल्गोरिदम है ये, और ये एल्गोरिदम हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली इस वीडियो में। तो जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है, उसके यूज़ केसेस की अगर बात करें तो ये सिर्फ सर्चिंग के लिए ही यूज़ नहीं होती है। इसका जो आइडिया है कि आप जो आपका सर्च स्पेस है उसको हाफ में डिवाइड कर दे रहे हो, ये बहुत एक वर्सेटाइल आइडिया है। इसको हम कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इसको स्क्वायर रूट फाइंड करने में या क्यूब रूट फाइंड करने में यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो आप बाइनरी सर्च को आंसर पे लगा सकते हो, जिससे कि आप एक ऑप्टिमाइज्ड आंसर निकाल सकते हो। हम इन सारी की सारी चीज़ों की डिस्कशन इस वीडियो में फर्दर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि मोस्ट बेसिक बाइनरी सर्च क्या हो सकता है। तो सबसे बेसिक वर्जन बाइनरी सर्च का ये है कि आपको एक एरे दी गई है जो कि एन एलिमेंट्स की है। अब उसमें आपको एक टारगेट फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। उसके बाद हम दो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट विल बी द लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स एंड राइट विल बी द राइट मोस्ट इंडेक्स, जो कि यहाँ पे है 1 एंड 30। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें मिडल फाइंड करेंगे अपना, जो कि होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई टू। आप देखोगे कि मैंने मिडल है ना यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट बाई टू नहीं किया है, जो कि इंट मैक्स से बड़ा होने के चांसेस है। लेट्स से कि आपकी जो राइट की वैल्यू है वो है 10 की पावर 18, एंड आपकी जो लेफ्ट की वैल्यू है वो भी कुछ ऐसी ही हाई वैल्यू है। तो आपकी जो लेफ्ट प्लस राइट है ना, वो आपका इन लॉन्ग मैक्स से बड़ा हो सकता है। पर जो ये वाली टर्म है लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई टू, ये कभी भी आपको ओवरफ्लो एरर नहीं देगी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मिडल कैलकुलेट होने के बाद हम चेक करते हैं कि जो एरे है उस मिडल इंडेक्स पे वो क्या वो टारगेट की इक्वल है। अगर वो टारगेट की इक्वल है तो हम डायरेक्ट वो टारगेट रिटर्न कर देंगे। पर अगर वो टारगेट से छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी लेफ्ट एरे है 1 to 12, वो बेसिकली यूजलेस है, सिंस 1 to 12 में सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे टारगेट से छोटे होंगे। सिंस हमने जो लेफ्ट एरे है उसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है जो कि है ARR मिड, उसको चेक कर लिया है, वो भी टारगेट से छोटा है। इसका मतलब हम अपने लेफ्ट को
मिडल प्लस 1 पे शिफ्ट कर देंगे। बट अगर यहीं पे ही अगर एरे का जो मिडल एलिमेंट है वो टारगेट से बड़ा होता, तो हम अपने राइट को मिडल -1 कर देते। तो ऐसा हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे जब तक हम एक सिंगल एलिमेंट पे कन्वर्ज नहीं हो जाते। एंड जो हमारा सिंगल एलिमेंट जिस पे हम कन्वर्ज होंगे, या तो वो टारगेट के इक्वल होगा या फिर लेफ्ट राइट से बड़ा हो जाएगा, सिंस हम हर बार सैंपल स्पेस है उसको हाफ कर दे रहे हैं। अगर हमें एलिमेंट मिल जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे, वरना हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे -1। उस केस में हमें टारगेट नहीं मिला है। अब हम आते हैं कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वीडियो की कि हम बाइनरी सर्च को और भी कई सारे तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उसका हम अगर कोड देखें कि वो किस तरीके से होगा, तो लेट्स से हमें यूज़र ने एक नंबर दिया है x, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। पर फिर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट है 1, राइट है 100। मैंने ये अज्यूम किया है कि जो यूज़र ने हमें इनपुट दिया है वो 10 की पावर 4 से छोटा ही है, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10,000 ही हो सकती है। तो इनिशियली आंसर की वैल्यू है -1, जो कि अगर हमारे इस एंटायर बाइनरी सर्च के बाद भी अगर आंसर की वैल्यू -1 रही, इसका मतलब जो हमारा नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या अगर कुछ चेंज हो गया तो इसका मतलब हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। हम व्हाइल लूप लगाएंगे लेफ्ट जब तक राइट से छोटा है या इक्वल है। हम मिडिल कैलकुलेट करेंगे अपना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2। उसके बाद हम एक नया नंबर डिफाइन करेंगे, स्क्वायर नंबर, जो कि होगा मिडिल का स्क्वायर। तो अगर मिडिल का स्क्वायर हमारा एक्स के इक्वल है, जो कि है टारगेट, इसका मतलब है कि हमारा जो मिड है वो स्क्वायर रूट है उस हमारे टारगेट का। उस केस में हम आंसर को मिड कर देंगे। पर अगर हमारा जो स्क्वायर नंबर है वो टारगेट से छोटा है, इसका मतलब 1 लेफ्ट से मिडल तक की सारी वैल्यूज यूजलेस हैं, तो हम लेफ्ट को मिडल +1 कर देंगे, वरना हम लेफ्ट को मिडल -1 कर देंगे। इस केस में हम देख सकते हैं कि एक अगर जो नंबर है वो यूज़र ने एंटर किया है 2916, एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका आंसर है 54। तो हम अब देख सकते हैं स्टार्टिंग में 1 एंड 100 था लेफ्ट एंड राइट, देन 51 एंड 100 हो गया लेफ्ट एंड राइट, देन 51 एंड 74 हो गया, देन 51 एंड 61, देन 51 एंड 55, देन 54 55 एंड 54 पे हम कन्वर्ज कर गए हैं। बात करते हैं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की। तो हम बोलते हैं कि बाइनरी सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी log बेस 2n है, पर इसका प्रूफ क्या है? तो सबसे पहले इसका प्रूफ ये है कि हम हर स्टेप में अपने सैंपल स्पेस को बाई 2 कर दे रहे हैं। तो n से n/2 हो जा रहा है, देन n/4 हो जा रहा है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, तब तक चल रहा है जब तक 1 ना हो जाए। तो अगर मेरे को फाइंड करना है कि कितने स्टेप्स में 1 होगा, लेट्स से x स्टेप्स में वो 1 हो जाएगा, तो n डिवाइडेड बाय 2 की पावर x विल बी 1, तो 2 की पावर x विल बी 9 n, so 2 की पावर x will be n, and we will take log 2 on both sides, so x will be log base 2 of n। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी big of log n।